नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक दिल्ली में रिसेंटली हुए कम्युनल वायलेंस के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने और कुछ इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ जैसे कि अमेरिका, पाकिस्तान, यहाँ तक कि टर्की और ईरान जैसे देशों ने क्या कहा। राइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन ऑल्सो। मेरा नाम है अनिरुद्ध। आइए जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं सोशल मीडिया पर, ये दिए गए टेलीग्राम हैंडल पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। सिंपली गो टू द टेलीग्राम ऐप, सर्च ओवर हेयर। ये पर्टिकुलर हैंडल आपको वहाँ पर इस पर्टिकुलर लेक्चर की PDF भी उपलब्ध कराई जाएगी। राइट, सो जानते हैं न्यूज़ में क्या हुआ। जैसा कि आपको मालूम है, दिल्ली में रिसेंटली कुछ सांप्रदायिक हिंसा हुआ, जिसको चलते बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि किस तरीके से इस सभी जो इवेंट्स हुए, इन सभी इवेंट्स का इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर क्या इम्पैक्ट रहेगा। इंडिया की इंटरनेशनल जो इमेज है वो कैसे एक इम्पैक्ट हो सकती है। रिसेंटली कुछ आर्टिकल्स आए, इंडियाज़ इंटरनेशनल इमेज विल टेक अ बीटिंग। नॉट ओनली दैट, अगर आप देखें कुछ इंटरनेशनल चैनल्स जैसे कि अल जज़ीरा, इन्होंने भी इस चीज़ को कैप्चर किया कि नई दिल्ली में जो हिंसा है वो बढ़ते जा रहा है। यहाँ तक कि हमारे कुछ आसपास के देशों ने भी इस चीज़ को लेकर बहुत प्रोटेस्ट किया। बांग्लादेश में भी जो मुस्लिम्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया रिगार्डिंग द इंडिया वायलेंस। यहाँ तक कि दिल्ली राइट्स को लेकर पाकिस्तानी मीडिया ने भी बोला है कि इंडिया का जो सेकुलरिज्म है वो थॉरली एक्सपोज हुआ है यहाँ पे। इनफैक्ट बहुत ही बड़ी चीज़ यहाँ पर इमरान खान जो कि पाकिस्तान के PM हैं, उन्होंने कहा है कि ग्लोबल कम्युनिटी शुड एक्ट। नाउ मैं यहाँ पर किसी भी तरह के पॉलिटिकल डिस्कशन में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ है, यदि ग्लोबल कम्युनिटी इंटरवीन करती है इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में, वो किस तरीके से हमारी इंटरनेशनल पॉलिसीज़, हमारी इंटरनेशनल इमेज को एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकती है। इवन तुर्की के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी इसको डिनाउंस किया है, यानी कि इसको नकारा है ये कहकर कि ये एक तरह का मैसेकेयर है जो कि इंडिया में कमिट किया गया है अगेंस्ट मुस्लिम्स। राइट, इवन उसके बाद पाकिस्तानी PM क्लेम्स ऑल इंडियन मुस्लिम्स आर बीइंग टारगेटेड, अर्जेस ग्लोबल इंटरवेंशन। अगेन प्लीज़ अवॉइड फ्रॉम राइटिंग एनी सॉर्ट ऑफ कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। अगर कुछ ऐसे वैसे कमेंट्स आए, आपको ब्लॉक भी किया जा सकता है। हम यहाँ पर बहुत ही एकेडमिक एंगल से इसको टारगेट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या बेसिकली इम्पैक्ट पड़ सकता है इस पूरे जो इंटरनेशनल ओपिनियन बनता जा रहा है रिगार्डिंग दिल्ली एंड द दिल्ली वायलेंस, कि किस तरीके से ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय नीतियों पे इम्पैक्ट कर सकता है। सो ब्रीफ बैकग्राउंड जान लेते हैं बहुत ही जल्दी से। बेसिकली दिल्ली में बहुत लार्ज स्केल कम्युनल राइट्स हुए, पर्टिकुलरली ये नॉर्थ ईस्टर्न दिल्ली में हुए थे। राइट, जिसमें जो डेथ टोल है वो रिसेंटली अभी जो लेटेस्ट नंबर आया है अराउंड 46 का आया है, एंड इट माइट राइज ऑल्सो। हंड्रेड्स इसमें क्रिटिकली इंजर हुए। ऑलमोस्ट 148 FIRs हैव बीन रजिस्टर्ड। मोर देन 600 पीपल हैव ईदर बीन अरेस्टेड और डिटेन्ड इन कनेक्शन विद द नॉर्थ ईस्ट दिल्ली कम्युनल राइट्स। ये तो हुआ ब्रीफ बैकग्राउंड अबाउट द दिल्ली इशू, लेकिन इंडिया की जो ग्लोबल इमेज है वो किस तरीके से यहाँ पर इम्पैक्ट हो सकती है। आपको मालूम होगा जिस टाइम पर ये राइट्स हो रहे थे उसी टाइम पर US के प्रधानमंत्री, US के मुखी इंडिया में आए हुए थे, डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने एक साइड पर इंडिया की यूनिटी, डाइवर्सिटी और कम्युनल हार्मनी को हेल किया। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप देखें कम्युनल राइटिंग जो दिल्ली में हो रही थी, दिस पोजेज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि OIC, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ने इसको टर्म किया सिंपली एज एंटी मुस्लिम वायलेंस। यहाँ पर हमारे MEA के स्पोक्स पर्सन ने डायरेक्टली बोला कि वी डू नॉट वांट एनी इंटरनेशनल बॉडी टू इंटरवीन इन इंडियाज इंटरनल मैटर्स, एंड एट द सेम टाइम पुलिस ग्राउंड पर काम कर रही है इन ऑर्डर टू कंट्रोल द सिचुएशन। इवन नेबरिंग कंट्रीज वांटेड इंटरनेशनल इंटरवेंशन इन इंडिया एज दे फेयर दैट स्पिल ओवर ऑफ द राइट्स विल अफेक्ट द साउथ एशियन रीजन। उनको ये भय था कि अगर ये राइट्स को कंट्रोल नहीं किया गया, ये स्पिल ओवर हो सकता है और आसपास के रीजन को इम्पैक्ट कर सकता है। सो यहाँ पर पूरा का पूरा ब्लेम जो है वो इंडिया पर आ जाएगा। Not only that, references were even given to 2002 communal clashes of Gujarat। ये बताया गया कि इंडिया असफल रहा है अपने कम्युनल क्लैशेस को रोकने में। जो पहले हुआ था वही चीज़ रिपीट हो रही है। इवन इंडोनेशियन मिनिस्टर ऑफ रिलीजन अफेयर्स अर्ज्ड इंडिया टू प्रोटेक्ट इट्स माइनॉरिटी पॉपुलेशन। सो इन्होंने भी बहुत साउथ ईस्ट एशियन रीजन से भी
कुछ मिनिस्टर्स ने कमेंट किया कि हमें अपनी माइनॉरिटी पॉपुलेशन, उपसंख्यक जनसंख्या को बचाना होगा। मीडिया अराउंड द वर्ल्ड इज अटैकिंग इंडियाज वर्जन ऑफ सेक्युलरिज्म सेइंग इट इज़ एक्सपोज्ड। आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारी ग्लोबल इमेज पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है बिकॉज ऑफ दिस एंटायर वायलेंस। सो आज के कंप्लीटली ग्लोबलाइज्ड और कनेक्टेड वर्ल्ड में इंडिया कैनॉट रिमेन इन आइसोलेशन। सो इसका मतलब ये है कि हमें अपने डोमेस्टिक अफेयर्स को, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने डोमेस्टिक अफेयर्स को कंट्रोल में रखें, राइट, और किसी भी सिचुएशन को हाथ से ना निकलने दें। दिस इज़ व्हाट वी नीड टू डू एट द डोमेस्टिक लेवल। ना केवल ये, बल्कि एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक बॉडी है, कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, USCIRF, had expressed grave concern over incidents of violence and said they are targeted against a minority community। इसका बहुत ही important relevance है। Stay with me, आपको बताया जाएगा कि इसका relevance और क्यों है। टर्की के प्रेसिडेंट ने कहा, हाउ विल दीज पीपल मेक ग्लोबल पीस पॉसिबल, इट इज़ इम्पॉसिबल। उन्होंने ये एक पब्लिक स्पीच में कहा कि इंडिया ग्लोबल पीस किस तरीके से ग्लोबल पीस में कंट्रीब्यूट करेगी। इंडिया की लीडरशिप जो है वो इंडिया साउथ कोऑपरेशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट लीडर का रोल प्ले करती है। स्पेशली इंडिया एक्ट्स एज अ लीडर फॉर द नाम कंट्रीज़, या फिर इंडिया ऑल्सो एक्ट्स एज द लीडर फॉर द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़। अगर हम अपने घर पे हो रहे वायलेंस को ही कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, सो फिर हम बाहर जाकर ग्लोबल पीस कैसे कर सकते हैं, ऐसे सवाल भी उठाए गए, राइट। यहाँ तक कि ना केवल बल्कि कुछ देशों ने, बल्कि बहुत ही इंपॉर्टेंट संगठन यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स मिशेल बैचेलेट का कहना है कि इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स को आगे बढ़ना चाहिए और ऐसे हिंसा को रोकने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने बहुत कंसर्न जताया इस पूरे कंडीशन के ऊपर। इनफैक्ट फर्दर अगर देखें, रिसेंटली कल ही की बात है, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने एक ट्वीट में ये कहा, ईरान कॉन्डेम्स द वेव ऑफ ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस अगेंस्ट इंडियन मुस्लिम्स, फॉर सेंचुरीज ईरान हैज़ बीन अ फ्रेंड ऑफ इंडिया। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट हर कोने से इंडिया के बारे में कमेंट्स आ रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी क्रूशियल हो जाता है कि इंडिया की इमेज कैसे इम्पैक्ट होगी ये जानना। देखिए, डायरेक्ट इम्पैक्ट जो इंडिया पर हो सकता है, सबसे पहले तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि हमारी ऑटोनॉमी जो है वो सुरक्षित रहे, उसके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। लेकिन ऐसा करने से अगर बाकी कंट्रीज़ हमारे वायलेंस के ऊपर कमेंट कर रही हैं, इंटरफेयर कर रही हैं, तो यहाँ पर हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी डायरेक्टली हैम्पर होती है। ना केवल ये, हमारे बायलैटरल रिलेशंस विद टर्की, विद बांग्लादेश एंड विद इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ लाइक USA भी यहाँ पे ख़राब होती हैं। बर्नी सैंडर्स का आपने नाम सुना होगा, जो कि काफ़ी प्रोबेबिलिटी है कि अगले राष्ट्रपति बन सकते हैं अमेरिका के। उन्होंने पब्लिकली इस चीज़ का कमेंट करा, ट्विटर पे कहा कि ओवर 200 मिलियन मुस्लिम्स कॉल इंडिया देयर होम। वाइडस्प्रेड एंटी मुस्लिम मॉब वायलेंस हैज़ किल्ड एटलीस्ट 27 एंड इंजर्ड मेनी मोर, राइट। सो यहाँ पर अगर कल को जाकर बर्नी सैंडर्स US के प्रेसिडेंट बनते हैं, सो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि इंडिया US के रिलेशंस में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। साथ ही में ईरान के साथ आपने देखा कि हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है, बिकॉज ईरान बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑयल सप्लायर है इंडिया को। सो अगर ईरान कुछ ऐसे कमेंट्स दे रहा है, सो हमारे बायलैटरल रिलेशंस विद ईरान कैन ऑल्सो बी इम्पैक्टेड। इवन विद टर्की हमारे जो रिलेशंस हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, वहाँ पर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। इनफैक्ट कंप्लीट वेस्ट एशिया के साथ हमारी इमेज जो है वो ख़राब हो सकती है। इसके बाद जो OIC ने कमेंट करा, इवन दो हमारे MEA के स्पोक्स पर्सन ने ये डेफिनेटली कहा कि ये कमेंट गलत था, लेकिन हमें इस चीज़ को ध्यान देना होगा। 2019 में इंडिया को फॉर द फर्स्ट टाइम इनवाइट किया गया था OIC मीटिंग में, जब हमारी जो फॉरेन मिनिस्टर श्रीमती सुषमा स्वराज वहाँ पर एज गेस्ट ऑफ ऑनर बन के गई थी, राइट। पहली बार OIC जब से स्थापित हुआ था इंडिया को इनवाइट किया गया था और अभी OIC ने ऐसा कमेंट दिया है। एट द सेम टाइम हमारी स्टेटस एज अ रीजनल पावर भी नेगेटिवली हैम्पर होती है। सो इसमें ना केवल हमारा जियोपॉलिटिकल नुकसान हुआ है, बल्कि इकोनॉमिक नुकसान होने का भी एक बड़ा पॉसिबिलिटी बन सकती है। सो बेसिकली ये कुछ इम्पैक्ट है जो कि हो सकता है दिल्ली के वायलेंस का। अगर आपको लगता है कोई पॉइंट मिसिंग है, प्लीज़ बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। एंड आई अर्ज यू वंस अगेन,
Please refrain from giving any nonsense or any political comments. Users will be blocked immediately, right? Thank you for your time. Stay tuned to Study IQ and hit the subscribe button.